बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.5 की क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये हमें दो मैट्रिक्स दिए हुए, ये मैट्रिक्स ए है हमारे पास, ये मैट्रिक्स बी है, और इनकी मदद से हमने प्रूव कराना है कि ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। और इसका जो दूसरा पार्ट है इसमें हमने प्रूव कराना है कि बी ए होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। तो चलो पहले पार्ट को हम ले लेते हैं, जो कि हमारे पास कौन सा है, ये ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब इसमें हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास ए बी होल इनवर्स है। इसके लिए हमने इन दोनों मैट्रिसेस यहाँ पे लिखे हुए ए और बी। अब इसी ए बी होल इनवर्स मालूम करने के लिए सबसे पहले हम ए बी मालूम करेंगे, तब जाके हम ए बी होल इनवर्स मालूम कर सकेंगे। तो ए बी हम मालूम करने के लिए हमने इस ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई किया हुआ है, और यहाँ पे हमने ए बी को लिखा हुआ है, और इसके इक्वेशन के राइट साइड पे हमने ए और बी की वैल्यू पुट की है। ये हमने ए को इधर पुट किया है और इस बी को हमने इधर पुट किया हुआ है। फिर इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो जैसे हमने क्या किया है, मल्टीप्लिकेशन हमारे पास इसकी ए बी की हमने बारी बारी रोज को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो पहले स्टेप में हमने रो फर्स्ट को इस कॉलम फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ, जिसमें हमने पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, फिर प्लस का सिंबल इस तरह। फिर दूसरे एलिमेंट को हमने दूसरे एलिमेंट के साथ इधर मल्टीप्लाई किया हुआ है। आगे फिर इसी रो को हमने कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारा रो फर्स्ट है और यह कॉलम 2 है। और फिर 0 का हमने 3 के साथ इधर मल्टीप्लाई किया है प्लस, फिर -1 को हमने 0 के साथ इधर मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, अब रो फर्स्ट की मल्टीप्लिकेशन हमारे पास कंप्लीट हो गई। आगे हमने इस रो 2 को कॉलम फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है एलिमेंट बाय एलिमेंट। तो इस 2 को हमने 2 के साथ इधर मल्टीप्लाई किया है, प्लस 1 को 1 के साथ हमने इधर मल्टीप्लाई किया हुआ है। फिर आगे इसी रो 2 को हमने मल्टीप्लाई किया है, ये हमारा रो 2 हो गया, इसको हमने कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। मीन इस 2 को हमने 3 के साथ इधर मल्टीप्लाई किया। फिर इसी 1 को हमने 0 के साथ इधर मल्टीप्लाई किया हुआ है। अगले स्टेप में हमने इनको सिंप्लीफाई किया है। अब इसमें हमने 0 और 2 से हमारे पास 0 और 2 से हमारे पास 0 आएगा, और इससे हमारे पास -1 आ जाएगा। तो रिजल्ट इसका -1 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरह नीचे वाला पोर्शन 2 इंटू 2 से 4 आएगा, यहाँ से +1 आएगा, तो इन दोनों को मिला के 5 बन जाएगा। लेफ्ट जो राइट साइड वाला पोर्शन है, इसमें क्या करेंगे कि 0 इंटू 3 से हमारे पास 0 आएगा, और यहाँ से भी 0 आएगा, तो इसका रिजल्ट हमने 0 यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरह यहाँ से हमारे पास 6 आएगा और यहाँ से 0 आएगा, दोनों का रिजल्ट हमने 6 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास ए बी की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली है, और यहाँ पे हमने इसको दोबारा लिख भी दिया। अब चूंकि हमें ए बी होल इनवर्स चाहिए, तो इस ए बी का हम पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे, फिर इसका एडजॉइंट निकालेंगे, फिर दोनों को फार्मूले के मुताबिक मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, हम ए डी जो कि इस ए बी में जो ए डी है, हमारे पास एलिमेंट ए डी यानी ए डी है ना, -1 इंटू 6 में से हम माइनस करेंगे। ये -1 इंटू 6 हमने लिखा है, इसमें से माइनस क्या करेंगे हम इस बी सी को, बी से हमारे पास 0 इंटू 5 है, तो यहाँ पे हमने इसको माइनस किया हुआ है। हमारे पास रिजल्ट क्या है, -6 आया है। इसका मतलब है कि जो हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए बी है वो क्या हमने निकाला है, -6 निकाल लिया है। अब इसका ए बी का इनवर्स निकालने के लिए हमें एडजॉइंट भी चाहिए। तो एडजॉइंट हम नीचे किस तरह निकालेंगे, इस तरह निकालेंगे कि हम ये जो हमें मैट्रिक्स ए बी दिया हुआ है, इसका एडजॉइंट हम इधर इस तरह निकालेंगे कि ये जो दो एलिमेंट्स है, ये वाले ए और डी, इनको हम पोजीशन आपस में चेंज करेंगे। तो -1 की जगह हम 6 लिख लेंगे, यहाँ पे हमने इसकी -1 की जगह 6 यहाँ पे लिखा हुआ है।
इस तरह इस 6 की जगह -1 निकलेंगे तो हमने नीचे यहाँ पे -1 लिखा हुआ है, और बाकी ये जो दो एलिमेंट है इनको हम एज इट इज अपनी जगह पे लिख लेंगे, सिर्फ सिंबल चेंज हो जाएगी। तो हमने एज इट इज यहाँ पे लिखे हुए और इनके सिंबल चेंज किए हमने। आगे बढ़ते हैं और अभी एडिशन निकालने के लिए क्या करेंगे कि इस फार्मूले के मुताबिक ए बी होल इनवर्स हम किस तरह निकालेंगे। फार्मूला है हमारे पास 1/a b होल इनवर्स इक्वल टू 1/, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडिशंट ऑफ ए बी। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास चूंकि डिटरमिनेंट हमने निकाले ए बी का ना -6 हो, और ये एडिशंट भी हमने यहाँ से पुट कर लिया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जो -1/6 है ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 के साथ होगा तो हमारे पास -1 आएगा, 0 के साथ 0 आएगा, -5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो दोनों माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो रिजल्ट हमारे पास 5/6 आएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 1/6 आएगा। तो ये हमने रिजल्ट निकाल लिया है लेफ्ट हैंड साइड का, और इसको हमने इक्वेशन ए का भी नाम दे दिया है। अब हम राइट हैंड साइड का रिजल्ट निकालेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास राइट हैंड साइड है बी इनवर्स ए इनवर्स, तो बी इनवर्स ए इनवर्स के लिए हम ये दोनों निकालेंगे, ए इनवर्स भी निकालेंगे और बी इनवर्स भी निकालेंगे। तो पहले हमने ए को लिया है, ए हमने मैट्रिक्स ए लिया है, ए इनवर्स निकालने के लिए हमें ए चाहिए होगा। अब ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम इस ए का डिटरमिनेंट मालूम करेंगे। तो डिटरमिनेंट इसका क्या तरीका होता है कि ए डी में से बी सी माइनस करना होता है। तो ये हमारे पास ए डी है 0 × 1, 0 × 1 हमने यहाँ पे लगाए और फिर माइनस लगाए, और फिर बी से हमारे पास 2 × -1 है ना, तो 2 × -1 भी हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो इससे हमारे पास रिजल्ट इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 2 आ रहा है, मीन्स डिटरमिनेंट हमारे पास ए का 2 आ रहा है। अभी इसका इनवर्स मालूम करने के लिए हमें एडिशन भी चाहिए, तो इसका एडिशन हमने यहाँ पे निकाला है। अब कैसे निकाला है, हमने इन दोनों जो एलिमेंट है ए डी वाले, इनकी पोजीशन आपस में चेंज की। 0 की जगह हमने यहाँ पे 1 लिखा है और 1 की जगह हमने यहाँ पे 0 लिखा है, और बाकी जो दो एलिमेंट है -1 और 2, इनको पोजीशन हमने चेंज नहीं की, इनके हमने सिर्फ सिंबल यहाँ पे चेंज किए। या फिर क्योंकि हमारे पास ये जो -1 है इसको हमने यहाँ पे +1 लिखा है, और ये जो +2 है इसको हमने यहाँ पे -2 लिखा है। तो इस तरह हमने एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाल लिया, डिटरमिनेंट ऑफ ए भी हमारे पास मौजूद है। अब ए इनवर्स हम इस फार्मूले के मुताबिक सॉल्व करेंगे। तो ये 1/, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमने 2 यहाँ पे पुट की है, और ये एडजॉइंट वाली वैल्यू भी हमने इसमें पुट कर ली है इस एडजॉइंट की अब ए की जगह। अब इनको हमने सिंपली मल्टीप्लाई किया है, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1/2 है, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो भी 1/2 है, -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -1 आया है, और 0 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 0 आया है। अब हम आगे बी इनवर्स निकाल लेंगे, तो बी इनवर्स के लिए हम मैट्रिक्स बी लेंगे, और अभी बी इनवर्स निकालने के लिए अब सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट हमने यहाँ पे नीचे निकाला हुआ है, ए डी -बी सी, यहाँ पे हमने ए डी लिखा हुआ है, फिर -बी सी, और इससे हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो -3 है, मीन डिटरमिनेंट अभी हमारे पास -3 है। अब हम क्या करेंगे कि बी इनवर्स निकालने के लिए हमें एडजॉइंट ऑफ बी भी चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ बी हमने बी मैट्रिक्स से निकाला हुआ, किस तरह निकाले, 2 और 0 को हमने आपस में पोजीशन एक्सचेंज की, हमने 0 2 लिखा है, और इन दोनों को हमने एज इट इज लिखा है, सिर्फ इनके सिंबल चेंज किए, ठीक है। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी भी आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ बी भी आ गया। अब हम बी इनवर्स इस फार्मूले के हिसाब से 1 डिटरमिनेंट ऑफ बी एंड एडजॉइंट ऑफ बी निकाल सकते हैं। इनकी हम वैल्यूज पुट करेंगे, या फिर डिटरमिनेंट हमने जो निकाला था -3 यहाँ पे पुट कर लिया, ये हमने एडजॉइंट पुट कर लिया है। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, -1/3 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/3 आएगा, और 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2/3 आएगा। तो ये हमने रिजल्ट किस चीज़ का निकाल दिया है, ये हमारे पास बी इनवर्स का हमने रिजल्ट निकाल लिया है।
अब हमें चूंकि बी इनवर्स और ए इनवर्स की मल्टीप्लिकेशन चाहिए ना, तो हमने दोबारा इनको आसानी के लिए या फिर ए इनवर्स को जो हमने निकाला है ऊपर इसको भी लिख लिया, और ये बी इनवर्स जो हमने अभी इधर निकाला ये भी हमने यहाँ पे वैल्यूज इसकी लगा लिए। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी बी इनवर्स ए इनवर्स हम मालूम करेंगे। तो बी इनवर्स चूंकि स्टार्ट में तो हमने इधर शुरू में इधर लगाए हुए, और इस तरह ए की जगह हम ए इनवर्स की जगह हमने ए इनवर्स को लगाए हुए। फिर आगे हमने इनको मल्टीप्लाई किया, जिस तरह मल्टीप्लिकेशन होती है हमारे पास मैट्रिसेस की। हमने पहले रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, हमने देखो 0 को 102 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस फिर 1 को हमने -1 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। इस तरह हमने इसी रो को फिर दूसरे एलिमेंट रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। ये हमारे पास रो फर्स्ट को हमने कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, 0 को 102 के साथ इधर मल्टीप्लाई किया है, प्लस 1 को 0 के साथ हमने इधर मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब आगे बारी रो 2 की है, तो रो 2 की भी हम बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास रो 2 और कॉलम फर्स्ट है। 103 को हमने 102 के साथ इधर मल्टीप्लाई किया, प्लस -2 और 3 को हमने -1 के साथ इधर मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब आगे इसी रो 2 को हम कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा रो 2 हो गया और ये हमारा कॉलम 2 हो गया। 103 को हमने 102 के साथ इधर मल्टीप्लाई किया हुआ है, प्लस और -2 और 3 को हमने 0 के साथ इधर मल्टीप्लाई किया है। फिर हमने आगे इसका रिजल्ट निकाला है। पहले पोर्शन से हमारे पास 0, इससे हमारे पास 0 आ रहा है, इससे -1 आ रहा है ना, हमने इधर लगाया हुआ है। इस तरह इससे हमारे पास 1/6 आ रहा है, और प्लस इससे हमारे पास 2 और 3 आ रहा है ना, तो 2 और 3 हमने यहाँ पे पुट किया हुआ है। इस तरह ये दूसरा वाला जो पोर्शन है राइट साइड वाला, यार ये 0 आ रहा है, यहाँ पर भी 0 आ रहा है, तो हमने 0 0 पुट किया हुआ है। नीचे वाले से इससे हमारे पास 1/6 आ रहा है, और इससे हमारे पास 0 आ रहा है, तो हमने यहाँ पे पुट किया हुआ है। फिर हमने इसको प्लस किया, सिंपल प्लस भी करना है, या फिर हमारे पास -1 0 5/6 इंटू 1/6, और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया बी इनवर्स ए इनवर्स का, और इसको हमने इक्वेशन बी का नाम दे दिया। ठीक है, अब हमारे पास चूंकि इक्वेशन ए और बी आपस में बराबर है, इनका रिजल्ट ही देख हमारे पास ही बी किस चीज के बराबर है, -1 0 5/6 1/6। अब अगर हम ए को देखेंगे, ए को चलो हम चेक कर लेते हैं कि ए का जो रिजल्ट हमने निकाला, ये देखिए ये भी यही रिजल्ट है ना, -1 0 5/6 इंटू 1/6। इसका मतलब है कि ए और बी बराबर है, तो जो इक्वेशन है ये भी आपस में बराबर है, मीन्स यानी ए बी होल इनवर्स बराबर है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स का, ये प्रूफ हो गया। अब अगले स्टेप में हम प्रूफ करेंगे बी ए होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। अब हम कैसे करेंगे, यही दो मैट्रिक्स जो दी हुई उनको हम ले लेंगे। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स है। पहले हम इस लेफ्ट साइड को ले लेंगे बी ए को, तो बी ए इनवर्स को, तो बी ए इनवर्स के लिए पहले हम बी ए निकालेंगे। तो बी हमने लिखा हुआ है, फिर हमने वैल्यूज पुट किए, पहले बी लिखा है फिर ए को पुट किया है इनकी तरतीब के हिसाब से। फिर हमने अब इनको सब मल्टीप्लाई किया है, पहले रो को पहले कॉलम के साथ हमने इधर मल्टीप्लाई किया है, जो तरीका होता है मल्टीप्लिकेशन का। इस तरह फिर हमने इसी रो 2 को रो फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया है कॉलम 2 के साथ, ये हमने इधर मल्टीप्लाई किया हुआ है। फिर अगले स्टेप में हमने क्या किया है कि इस रो 2 को हमने कॉलम फर्स्ट के साथ इधर मल्टीप्लाई किया हुआ है, और फिर इसी रो 2 को हमने आखिरी स्टेप में रो 2 को कॉलम 2 के साथ ये इधर हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है। फिर इनका हमने रिजल्ट निकाला है, तो रिजल्ट हमारे पास ये देखो, यहाँ से 0 + 6 आ रहा है, यहाँ से -2 और +3 से 1 आएगा ना, इस तरह +0 और 0 से हमारे पास 0 आएगा, और यहाँ से पर हमारे पास -1 और +0 से -1 आएगा। तो ये हमने रिजल्ट बी ए का निकाल लिए। अब चूंकि हमें बी ए होल इनवर्स चाहिए ना, तो इसी बी ए का हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट अब कैसे निकालेंगे,
डिटरमिनेंट हम निकालेंगे ए डी, जो कि हमारे पास -1 × 6 है, -1 × 6 हमने यहाँ पे लिखा है। फिर माइनस बी सी, बी सी हमारे पास 0 × 1 है ना, तो 0 × 1 भी हमने यहाँ पे पुट किया है। इससे हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, -6 आ रहा है। मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ बी ए -6 है। अब हमें बी ए होल इनवर्स निकालने के लिए इसका एडजॉइंट बी चाहिए, तो यहाँ पे हमने इसके एडजॉइंट ऑफ बी ए निकाला है। किससे हमने निकाले, बी ए से हमने निकाले। इन दोनों को हम पोजीशन आपस में हम चेंज किए। ऊपर 6 है तो हमने यहाँ पे नीचे 6 लिखा है, नीचे -1 है हमने इसको ऊपर -1 लिखा है। बाकी जो दो एलिमेंट्स हैं उनको अपनी जगह पे लिखा है, इनके सिंबल चेंज किए हमने। यहाँ पे 1 के साथ प्लस है, यहाँ पे हमने इसको माइनस किया हुआ है। तो हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया बी ए का, और इसका डिटरमिनेंट भी आ गया है। और फार्मूले के हिसाब से बी ए होल इनवर्स इक्वल टू 1 और डिटरमिनेंट ऑफ बी ए और एडजॉइंट ऑफ बी ए, ये वैल्यूज हम पुट करके वैल्यू बी ए होल इनवर्स निकाल सकते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी ए हमने यहाँ पे -6 पुट किया हुआ है, और एडजॉइंट ऑफ बी ए भी हमने यहाँ से पुट कर लिया है। अब ये जो -1 और 6 है, ये सब के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। -1 के साथ हमने इधर मल्टीप्लाई किया तो 1 और 6 आए, फिर -1 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो भी 1 और 6 आए। 0 के साथ मल्टीप्लाई करने से 0 आएगा, और 6 के साथ मल्टीप्लाई करने से -1 आएगा। ठीक है, तो इसका हमने इक्वेशन ए का नाम दिया है, और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है जो कि बी ए होल इनवर्स के बराबर है। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वो हम निकालेंगे, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड बराबर किस चीज के, ए इनवर्स बी इनवर्स के। तो ए इनवर्स बी इनवर्स मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले ए इनवर्स निकालेंगे। तो ये इनवर्स निकालने के लिए हमने मैट्रिक्स ए को लिया हुआ है, और ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट मालूम करेंगे। तो डिटरमिनेंट हमने यहाँ पे मालूम किया है, ए डी माइनस बी सी। ए डी माइनस बी सी हमने रिजल्ट 2 निकाला है, और इसके लिए हमें ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट बी चाहिए, तो एडजॉइंट हमने निकाला है। हमने इन दोनों की पोजीशन आपस में चेंज की, ये चेंज की हमने, और इस तरह इन दोनों के हमने सिंबल चेंज किए, यहाँ पे लिखे उनके सिंबल चेंज किए। तो इस तरह अब इस डिटरमिनेंट और एडजॉइंट की मदद से हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं इस फार्मूले के मुताबिक। तो इस फार्मूले के मुताबिक हमने फिर इनकी वैल्यू पुट की है। डिटरमिनेंट की जगह हमने 2 को लगाए, हमने 2 लगाए, और एडजॉइंट की जगह हमने ये एडजॉइंट यहाँ पे पुट किया हुआ है। फिर हमने मल्टीप्लाई किया है इसी 102 के सब के सब, इसके साथ मल्टीप्लाई किया है तो 102 है, इसके साथ मल्टीप्लाई किया 102 है, -2 के साथ -1 आएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 0 है। अब हम मालूम करेंगे दूसरा इसका जो पोर्शन है बी इनवर्स। तो बी इनवर्स के लिए हमें मैट्रिक्स बी चाहिए ना, तो सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट मालूम करेंगे बी इनवर्स मालूम करने के लिए। तो डिटरमिनेंट हमने नीचे मालूम किया हुआ है, इस ए डी में से जो कि 2 × 0 से हमने माइनस के 1 × 3 हमने 1 और 3 है, तो हमारे पास रिजल्ट -3 आए। अब इसी बी का हम एडजॉइंट हमने निकाला, या फिर ये हमने एडजॉइंट निकाला, कैसे निकाले, 2 और 0 का हमने आपस में पोजीशन चेंज की, या फिर हमने पोजीशन चेंज किए और इनके हमने सिंबल चेंज किए, या फिर हमने चेंज सिंबल के साथ इसको लिखा हुआ है। अब हमारे पास बी का डिटरमिनेंट भी है और एडजॉइंट भी है, तो बी इनवर्स हम आराम से इस फार्मूले के मुताबिक निकाल सकते हैं। तो इसी फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट की है। डिटरमिनेंट ऑफ बी की जगह हमने -3 पुट किया है, और एडजॉइंट ऑफ बी की जगह हमने ये इसकी वैल्यू पुट की है। फिर हमने इनको मल्टीप्लाई किया है, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, 0 के साथ मल्टीप्लाई होने से 0 आएगा, -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 और 3 आएगा। इस तरह 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 और 3 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो बी इनवर्स है ये वैल्यू, और ए इनवर्स की जो ऊपर हमने निकाला है वो, बल्कि यहाँ पे हमने वैल्यू लगा भी दिया दोबारा ताकि हमारे सामने रहे। ये हमारे पास ए इनवर्स है, बी इनवर्स है, हमने जो अभी वैल्यू निकाली है। तो हमें चूंकि ए इनवर्स बी इनवर्स चाहिए ना, तो इसकी जगह ये ए इनवर्स की वैल्यू हमने ये पुट की है, बी इनवर्स की जगह वैल्यू हमने ये पुट की है। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे,
रो फर्स्ट को, ये हमारे पास रो फर्स्ट को कॉलम फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस ये 1/2 को हमने 0 के साथ इधर मल्टीप्लाई किया है, प्लस इस तरह 1/2 को हमने 1/3 के साथ इधर मल्टीप्लाई किया है। फिर इसी रो को हमने कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास रो फर्स्ट, ये कॉलम 2, पहला एलिमेंट 1/2 1 के साथ हमने इधर मल्टीप्लाई किया है, प्लस और फिर प्लस 1/2 को हमने -2 और 3 के साथ इधर मल्टीप्लाई किया। ये रो फर्स्ट की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास रो 2 की मल्टीप्लिकेशन, ये रो 2 है, ये कॉलम फर्स्ट है, पहला एलिमेंट पहले के साथ हमने इधर मल्टीप्लाई किया है, प्लस दूसरा एलिमेंट हमने दूसरे के साथ इधर मल्टीप्लाई किया है। अब इसी रो 2 को हम क्या करेंगे, ये रो 2 है, इसको कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉलम 2 के साथ किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, -1 1 के साथ हमने इधर मल्टीप्लाई किया है, प्लस 0 को -2 और 3 के साथ इधर मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, तो इस वाले पोर्शन में यहाँ से 0 आ रहे हैं ना, यहाँ से 1/6 आ रहे थे, हमने 0 + 1/6 लिखा है। इससे हमारे पास 0 और इससे भी 0 आ रहे थे, 0 0 हमने लिखा है। इस तरह उस तरफ वाले पोर्शन से हमारे पास यहाँ पर हमारे पास 1/2 आ रहा है, 1/2 हमने लिखा है। फिर इससे हमारे पास -2 और 3 -1/3 आ रहे तो -1/3 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। नीचे वाले पोर्शन से हमारे पास -1 × 1 से -1 आएगा और इससे हमारे पास 0 आएगा, 0 हमने यहाँ पे पुट किया हुआ है। फिर हमने इनको सिंप्लीफाई किया हुआ है, 1 इससे हमारे पास 1/6 आएगा, इससे हमारे पास 0 आएगा, और उस तरफ वाला जो पोर्शन है इससे हमारे पास -1 आ जाएगा। और इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका चूंकि हमारे पास 2 और 3 का जो हमारे पास एलसीएम आएगा वो 6 आएगा ना, तो 6 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब ये 3 जो है ना इधर इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 3 आ जाएगा, और ये 2 जो है ना इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -2 आ जाएगा। अब 3 में से जब हम 2 को माइनस करें तो हमारे पास 1/6 आ जाएगा ना, तो ये 1/6 हमने ऊपर ये 1/6 पुट किया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास ये रिजल्ट बी का भी हमने निकाल लिया, जो कि हमारे पास 1/6 0 - 6 है, और ए का भी रिजल्ट हमारे पास यही हमने निकाल लिया था, आपको दिखा भी देते। चलो तो देखते हैं इसको कि हमारे पास ए का रिजल्ट क्या है। ए का रिजल्ट ऊपर हमने निकाला हुआ है, ये हमारे पास ए का रिजल्ट है, देखिए 1/6 0 - 1, यही रिजल्ट हमारे पास बी का है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो इक्वेशन दिया हुआ है, जो कि हमारे पास क्या है, बी ए होल इनवर्स इक्वल टू बी ए होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी इनवर्स, ये हमने प्रूफ कर लिया, दोनों आपस में बराबर है। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन के साथ इसका अख्ताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके और आपको फ़ायदा हो सके। वस्सलाम।